हिसार में रामपाल के आश्रम में 5 महिलाओं और 1 बच्चे की मौत की खबर आई। सतलोक आश्रम के प्रवक्ता समेत रामपाल के कई सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन रामपाल की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। पुलिस के मुताबिक रामपाल हिसार के आश्रम में ही है। गिरफ्तारी होने तक कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने राजद्रोह का केस दर्ज किया है। खबर है कि रामपाल आज रात तक सरेंडर कर सकते हैं। अब तक की सूचना के मुताबिक रामपाल अभियुक्त आश्रम में ही मौजूद है। सरकार इतनी संवेदनशील है हरियाणा के लोगों के प्रति, अभी तक पुलिस ने एक भी गोली नहीं चलाई है इस पूरे घटनाक्रम में। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हरियाणा की, उसने इस मामले को अच्छे से हैंडल नहीं किया। 4 साल पहले टीम इंडिया का एक क्रिकेटर सट्टेबाजों से जुड़ी एक महिला के साथ पकड़ा गया था और बीसीसीआई ने कार्रवाई भी की थी। ये हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है फिक्सिंग की जांच कर रही मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट में। रिपोर्ट में इस क्रिकेटर का जिक्र इंडिविजुअल 3 के तौर पर किया गया है। प्लेयर का नाम बताएंगे नहीं। तो यदि कोई क्रिकेटर है जैसा आप बता रहे हैं तो वहां भी वैसे ही होगा। ये शुरू से ऐसा चलता रहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दिल्ली की गीता कॉलोनी में 13 साल के अगवा बच्चे की हत्या कर दी गई। कल बदमाशों ने 2 करोड़ की फिरौती मांगी थी, जिसे बाद में घटाकर 1 करोड़ कर दिया था। इवनिंग में एक कॉल आई जिसमें इन्होंने उसे कहा कि तुम पैसे का इंतज़ाम कर लो और हम बाद में कॉल करेंगे। अर्ली मॉर्निंग पता चला कि इस बच्चे की डेड बॉडी गीता कॉलोनी के इलाके में मिली है। इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जयपुर के सरकारी अस्पताल से इबोला का एक संदिग्ध मरीज भाग निकला। 35 साल के इस पुरुष मरीज को 2 दिन पहले जयपुर के एक निजी अस्पताल ने इबोला संदिग्ध मानकर सवाई मानसिंह अस्पताल रेफर किया था। लाइबेरिया से आया दूसरा मरीज दिल्ली एयरपोर्ट पर निगरानी में रखा गया है और हम उसको ऑब्जर्वेशन में तब तक रखेंगे जब तक सारे टेस्ट नेगेटिव नहीं डिक्लेयर हो जाते। हाई आबादी का देश है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड है, बड़े शहर हैं, तो अगर ये अक्वायर करते हैं तो इसका फैलने का रिस्क जरूर रहता है। एक दिन के दौरे पर फिजी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिजी के लोगों को भी भारत में वीजा ऑन अराइवल का तोहफा दिया और फिजी को $1.70 की मदद की घोषणा की। फिजी की संसद को संबोधित करने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय नेता बने पीएम मोदी। आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस ए ग्रांट ऑफ $5 million to strengthen and modernize Fiji's village, small and medium industries. देश की राजधानी दिल्ली में झूठी शान के लिए हत्या का एक मामला सामने आया है। राष्ट्रपति भवन में काम करने वाले अभिषेक ने इसी महीने की 12 तारीख को भावना के साथ शादी की थी और उसका आरोप है कि उसके ससुराल वालों ने उसकी पत्नी की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि वो दूसरी जाति का है। जो उसके पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स के बीच में डिस्कशन हुआ और वो उसको अपने घर ले गए। कहा कि हम धूमधाम से दोबारा शादी करेंगे ताकि समाज में बेइज्जती ना हो। उन्होंने रातों ही रात उसको वहाँ पे गांव ले गए और उसकी हत्या करके उसको कहते उसे जला दिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में 36 खाप पंचायतों ने लड़कियों पर बंदिश लगाते हुए फरमान जारी किया है कि वो फेसबुक, व्हाट्सएप, मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल न करें। खाप के इस तुगलकी फरमान का विरोध शुरू हो गया है। कोई भी महिला के खिलाफ निर्णय लेने से पहले वो ये सोच लें कि उनको जन्म किसने दिया है, उन्हें पाला पोसा किसने। मुझे लगता है उन्हें अपनी सोच बदलने की और लड़कों को अपने व्यवहार और आचरण बदलने की ताकीद देनी चाहिए। 5 बार से दिल्ली की मटिया महल सीट से विधायक रहे शोएब इकबाल इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। पहले अटकलें थी कि वो ओवैसी की पार्टी MIM की दिल्ली में कमान संभालेंगे। दिल्ली में जो सांप्रदायिक ताकतें बढ़ रही थी और जो वोट का जो विभाजन हो रहा था उससे इनको फायदा हो रहा था, तो ऐसी सूरत में हम लोगों ने फैसला कर लिया। हाल ही में चाइना ओपन का खिताब जीतने वाले किदाम्बी श्रीकांत हांगकांग ओपन सुपर सीरीज के दूसरे दौर में पहुंच गए। महिलाओं में PV सिंधु भी दूसरे दौर में पहुंच गईं। लगातार तीसरे दिन रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद आज शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। बड़ी कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट और यूरोप से आ रहे निराशाजनक संकेतों की वजह से आखिरी घंटे में बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिली। BSE का सेंसेक्स 130 अंक की गिरावट के साथ 28,033 पर बंद हुआ। NSE का निफ्टी 44 अंक गिरकर 8,382 पर बंद हुआ।